कैसे करते हैं इसके संबंध में। आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतुओं हैं और इन जीव जंतुओं में सबसे बड़ी समानता है तो वह क्या है? तो सबसे बड़ी समानता है जनन करना, यानी अपने जैसा संतान उत्पन्न करना। आप देखते हैं बहुत सारे पशु पक्षी हैं या मनुष्य हैं या बहुत सारे जानवर हैं, तो इन सबों में कॉमन क्या है? तो जनन। ठीक है, वो क्या है? जनन करना। तो यह जनन क्या है? जनन एक जटिल शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नए जीवधारी क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। नहीं, आप देखते हैं संसार में इतना जनसंख्या जो बढ़ गया, किस कारण से बढ़ा है? जनन के कारण से ही बढ़ा है। जीव क्या करता है? जनन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यह जनन जो है वह किन जीवों के बीच संभव है? जैसे आप देखते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, अब उसमें मनुष्य भी है, जानवर में है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, बहुत सारे जानवर है, कीट पतंग है। नहीं, तो सबका अलग अलग श्रेणी बनाया गया है, तो मनुष्य है, मनुष्य के बीच ही जनन संबंध स्थापित करेगा। जानवर है तो जो जानवर है वह उस जानवर के बीच जनन संबंध स्थापित करेगा। कीट पतंग है तो कीट पतंग अपने कीट पतंग के साथ जनन संबंध स्थापित करेगा। पक्षी है तो वह अपने समान पक्षी के साथ ही जनन संबंध स्थापित करेगा। जैसे तोता है तो तोता के साथ ही जनन संबंध स्थापित करेगा। कौवा है तो कौवा के साथ ही जनन संबंध स्थापित करेगा। ऐसा नहीं है कि कौवा है तो वह जो है गिद्ध के साथ जो है जनन संबंध स्थापित करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्या कहता है कि एक जाति के जीव क्या है? तो जनन एक ही जाति के जीवधारियों में प्राकृतिक रूप से संभव है और समान प्रकार के जीव जो परस्पर जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, एक जो जाति के जीव कहलाते हैं। मतलब जो समान प्रकार के ही हो, समान जाति के हों और वो अपने साथ जनन संबंध स्थापित करता है तो वह एक क्या कहता है? जाति के जीव कहलाते हैं। आप सभी देखते हैं कि एक जाति के होते हुए भी वह जीवों में विभिन्नता क्यों हो जाता है? जैसे आप देखते हैं कि यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं तो सब अलग अलग रंग रूप के हैं, आकार के हैं। क्यों है ऐसा? क्या कारण होता है? क्या आप जानना चाहेंगे? तो इसका कारण क्या है? विभिन्नता होने का क्या कारण है? तो जो विभिन्नता का कारण है वह है आपको कोशिका में उपस्थित, एक कोशिका हुआ, एक केंद्रक हुआ। ठीक है, केंद्रक में उपस्थित जो डीएनए है, डीऑक्सी, ये क्रोमोसोम हुए, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं और उसमें जो मटेरियल होते हैं उसको नहीं क्या बोलते हैं? उसको एमिनो एसिड बोलते हैं, यानी डीएनए। वह क्या है? डीएनए। तो डीएनए कहाँ होते हैं? कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। डीएनए कहाँ होते हैं? कोशिका के केंद्रक में होते हैं। और यही डीएनए जो है, यही डीएनए, ठीक है, इसका डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी। इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और यही डीएनए जो है ये विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। जो जीवों में विभिन्नताएं हैं, जो सब अलग अलग आकार, प्रकार, रंग, रूप के होते हैं, यह सब किसके कारण से होते हैं? डीएनए के कारण होते हैं। और समझ गए ना, डीएनए कहाँ होते हैं? डीएनए कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। अब ये कैसे क्या करते हैं? तो जब इसका कोशिका विभाजन होता है तो उस समय ये क्या करते हैं? कोशिका विभाजन समय या डुप्लीकेट करते हैं, मतलब कि द्विगुणीकरण करते हैं। जैसे में ये क्या है? संरचना किसकी है? डीएनए की संरचना है। और इस डीएनए की संरचना में इसमें जो है अमीनो एसिड जुड़ते हैं। जैसे में CAGATA, ए जो है अमीनो एसिड है, यह इसका डीएनए का स्ट्रक्चर है। और यही अमीनो एसिड क्या करते हैं? इसमें माता पिता के गुण इस क्या होते हैं? निहित होते हैं। और यही गुण के कारण क्या होते हैं कि संतानों में
जो है विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जैसे में एक मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो माता से कितने क्रोमोसोम आते हैं? 23। और पिता से 23। ये दोनों कितने हो गए? 46। तो एक कायिक मनुष्य में, जैसे हम लोग का ये शरीर है तो ये कायिक शरीर है, और इसमें कितने कितने गुणसूत्र हैं, कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। अब ये 23 जो है यह किस में होता है? आप पूछिएगा कि 23 में, एक पूरे शरीर में तो 46 होता है, 23 कहाँ से गया? तो यह 23 जो होता है, यह 23 जैसे में यह अंडाणु है। ये क्या है? अंडाणु। और आपको ये क्या है? स्पर्म। क्या है? ये हो गए अंडाणु। ये क्या हो गए? स्पर्म। तो इनमें इसमें जो होते हैं 23 होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? 23। और यही दोनों मिलकर क्या होते हैं? 46 होते हैं। ये कब होते हैं? जब नर और मादा कंजुगेट करते हैं, आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो दोनों अंडाणु स्पर्म जब मिलते हैं तब वह जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बाद जो है धीरे धीरे वह यूटेरस में आकर भ्रूण का निर्माण करता है। उस भ्रूण में क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। तो अब माता पिता का जो गुण होगा वह संतानों में आते हैं। अब देखिए, अगर माता का रंग गोरा गोरी है, पिता का रंग काला है, तो दोनों का हो सकता है कि जो है काला का गुण जो प्रभावी हो जाए या गोरा का गुण प्रभावी हो जाए। माता पिता अगर लंबे हैं तो हो सकता है, और कोई नाटा है उसमें, मान लीजिए कि पिता लंबे है और माता नाटी है, तो हो सकता है कि अगर पिता का गुण प्रभावी हो गया तो बच्चा जो संतान होगा वह क्या होगा? लंबा हो जाएगा। आप देखते हैं कोई बच्चा क्या होता है कि तेज होता है, कोई बुद्धि जो कम होता है, कोई मध्यम होता है। इस सब का कारण क्या है? ये सब का कारण भी क्या है? वह है जनन संबंध ही है। मतलब कि माता पिता का गुण बच्चों में आता है, और वह किस माध्यम से आता है? तो यह इस प्रक्रिया के माध्यम से ही आते हैं। तो ये जो डीएनए है, डीएनए आनुवांशिक मटेरियल है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का वाहक होते हैं। इसी कारण जो है आज इतने जो विभिन्नताएं देख रहे हैं, आप अपने वर्ग कक्ष में भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, ये सब विभिन्नताएं किस कारण से होते हैं? डीएनए के कारण से होते हैं। तो डीएनए को समझना होगा, समझ गए? डीएनए को समझना होगा कि आखिर डीएनए क्या होता है, किस कारण से यह जो इतना विभिन्नताएं उत्पन्न कर रहा है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के विषय में आप लोग को जानना होगा। ठीक है।